पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल हमारी यात्रा पहुंची है तरन तारण हलके में। तरन तारण को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बसाया था। इसी शहर में हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि अब की बार यहाँ की जनता क्या चाहती है। 2017 में क्योंकि यहाँ की जनता ने कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री को विधायक बनाया था, विधायक ने कितने काम किए या विधायक ने काम नहीं किए, जनता कितनी खुश है या नहीं है, 2022 के चुनाव के लिए जनता क्या सोच रही है, ये तमाम सवाल लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये अड्डा बाजार है जहाँ पर शहर के तमाम जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। तो अड्डा बाजार में हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? ठीक है। एक बात मैं जानने आया कि चुनाव आ गया है, तरन तारण की जनता क्या चाहती है कि अब की बार किसकी सर? तरन तारण वाली सरकार तो यही कहती है आपकी सरकार है। क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि साहब अब की बार जो है लोग जिसको भी पसंद कर रहे हैं, क्यों कर? सभी कह रहे हैं कांग्रेस को भी मौका दे दिया, अकालियों को भी मौका दे दिया, अब आप वालों को मौका दिया जाए। को मौका देना चाहते हैं हाँ। इसलिए चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसको मौका देना चाहते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं एक बात जानने आया हूँ कि अब की बार तरन तारण की जनता किसको मौका देगी, कि किस पार्टी का? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का। क्या वजह? वजह जो दोनों सरकारें हैं एक ही है, अच्छा, तो काम कोई नहीं कर रहा। डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री जो विधायक हैं, डॉक्टर साहब ने काम नहीं किया 5 साल कुछ कोई काम नहीं किया, अभी भी नहीं किया। कोई ऐसी बड़ी चीज जो आपको लगता था कि साहब ये एक बड़ा मुद्दा था 2017 में, आज भी वो कायम है, कोई काम नहीं हुआ उस? नहीं हुआ। नहीं, नहीं हुआ। सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। नहीं हुआ। कोई इंडस्ट्री नहीं आई, स्कूल में सुधार नहीं है, अस्पताल में नहीं है, या है कुछ? प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, डीलर भूखे मर रहे। डीलर भूखे मर रहे हैं। हाँ जी। चलिए आप बताइए सर। सर इधर आइए, शर्माइए मत आप। अच्छा आप बताएं, क्या बात? सब शर्माएंगे तो हम बात किससे करेंगे? गुरु अर्जुन देव जी की धरती है, आप लोग शर्माएंगे कैसे बात बनेगी? नहीं, आप पहले 1 मिनट पहले बताइए क्या पूछना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बड़ा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आ गए हैं, आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, इसके बारे में अभी हम आपको क्या बता सकते हैं जी। चुनाव आ गए हैं जी, अच्छी सरकार बननी चाहिए, ठीक है जी। अब चन्नी साहब बहुत काम कर रहे हैं जो हम लग रहा है जी, ठीक है जी। जो पीछे काम नहीं हुआ अब चन्नी साहब काम कर रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं अच्छी सरकार बने, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए सरकार में। और धर्मवीर ने क्या अपने कार्यकाल में काम किया है, क्योंकि वो विधायक है यहाँ से, कुछ काम करवा पाए? हाँ देखिए, काम तो करा रहे हैं और अभी भी काम चल रहे हैं यहाँ पे। अब अभी भी काम चल रहे हैं, सभी वार्डों में काम चल रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? अगर हम कहें कि तमाम जो काम है उनमें से प्रमुख काम आप बता दें कि ये काम हुआ है। देखिए, शहरों में जैसे मेन तो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, सीवरेज का काम होता है, और अभी यहाँ हमारे पास ये मेन है, यहाँ सीवरेज का काम था जो पीछे 15-20 साल से नहीं हुआ, अभी काम हुआ है। सीवरेज ठीक है? अभी सीवरेज अभी ठीक जा रहा है। कहीं प्रॉब्लम आ भी सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हर जगह जब भी बोलते हैं तो लोग आते हैं और काम सीवरेज का कर रहे हैं। क्योंकि आपके विधायक हैं, डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सीधे तौर पर यही पूछूंगा, सरकारी अस्पताल का क्या हाल है यहाँ पर? देखिए, सरकारी अस्पताल आगे से बेटर है जी, और अभी भी मेरे ख्याल सरकारी अस्पताल में भी काम चल रहा है, वहाँ भी बढ़िया बन रहा है सरकारी अस्पताल। पीछे से जो भी है बेटर हो रहा है। और लाइट्स का जो आप मैंने बोला है, लाइट्स भी यहाँ पे देखिए अब आगे कहीं नहीं चलती थी, अब पूरी प्रॉपर लाइट्स जा रही है। आप शहर में एक चक्कर लगाइए तो जैसे पहले अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने काम ही किसी का कोई होने नहीं दिया, बहुत बुरा रहा है। लेकिन जब से ये चन्नी साहब आए हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का काम करने का, जो अब विधायक भी काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं तरन तारनी हर जगह काम हो रहा है,
हर जगह काम हो रहा है। आने के बाद फर्क पड़ा आप ये चन्नी जी के आने के बाद यहाँ पे मैं तो ये समझता हूँ कि उनके आने से कांग्रेस का जो मनोबल टूटा था वो बढ़ा है और लोगों का काम भी हो रहा है। लोगों का नहीं, बाकी जो भी काम सरकारी इदारे हैं उनमें काम हो रहा है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जब से चन्नी बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद तो उनका काम हुआ है। सिंह साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमलजीत सिंह। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं, यहाँ के विधायक भी डॉक्टर हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब ने कुछ करवाया क्या? बिरादरी के आदमी हैं आपके, कुछ करवा पाए? हाँ अच्छे हैं जी, मतलब मतलब ठीक है कुल मिला के जी। हाँ जी। तो अब आगे क्या विचार बना रहे हैं? आगे क्या विचार बना रहे हैं कि डॉक्टर साहब को दोबारा मौका, या फिर लगता है कि किसी और को मौका? इनस्टेबिलिटी है जी। अभी तक कल ही किसान मोर्चा खत्म हुआ, वह क्या डिसीजन लेते हैं किसान, इस पर डिपेंड करेगा। किसानों ने ये कहा है पार्टी तो हम नहीं बनाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। एट दिस स्टेज किसी की वेव नहीं है। किसी की वेव नहीं है। हाँ जी हाँ जी। अगर उदाहरण में कोई सिद्धू साहब आते हैं तो फिर एज रहेगा। हाँ सिद्धू, मतलब सिद्धू चेहरा हो आप ये कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चन्नी से मामला नहीं जमेगा, सिद्धू को बनाना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ जी, वो सेलिब्रिटी हैं जी, ऑनेस्ट हैं। तो ये बाकी पार्टियों का क्या ढंग है यहाँ पर? अकाली बीएसपी है या फिर आम आदमी पार्टी? और की वजह से वो तो लोगों के मनों में उतर नहीं रहे। आम आदमी पार्टी नहीं जी, उनको लाड़ा कौन सा होगा उनका? बीजेपी नहीं, कैप्टन अमरिंदर वाली पार्टी? चौथे पंजवें नंबर पर आएंगे जो दोनों लास्ट वाले। कैप्टन अमरिंदर, सुखदेव ढींडसा कुछ नहीं? बीजेपी को एडवांटेज देने के लिए खड़ा है ना। हाँ जी हाँ जी। वो तो सिद्धू को नीचा दिखाना चाहता है। आपने कुछ किया नहीं 4.5 साल पहले से रड़ा हुआ था। हाँ जी हाँ जी। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं। मार्केट क्योंकि काफ़ी बड़ी है और तमाम जो लोग हैं काफ़ी अवेयर हैं राजनीति में, ये अच्छी बात है। सर कैसे हैं आप? मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव आ गए हैं, क्या सोच रहे हैं अब की बार किसको देंगे अब की बार मौका? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। आपके यहाँ से जो विधायक हैं डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री, क्या उन्होंने काम नहीं कराया? ठीक है, किराए भी आ, नहीं किराए भी आ, नहीं भी किराए, ठीक है। के मुताबिक खरे नहीं उतर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। काम नहीं करा, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ये बदलना चाह रहे ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। हैं? अच्छा, नहीं कि आज आइयो कल आइयो परसों आइयो। ऐसे कौन से मुद्दे हैं तरन तारण के जो लगता है कि पिछली बार भी पेंडिंग थे साहब, अब भी पेंडिंग? कहीं है चलो छोड़ो। वही बता रहा हूँ कि ऐसी क्या डेवलपमेंट नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? इंडस्ट्री नहीं है? ਤਾਂ घरेलू ही कोई होवे काम नहीं करांदे। तो अब की बार फिर किसको मौका? आम पार्टी। हाँ जी इसमें क्या पसंद आ गया आपको? ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ। दिल्ली का मॉडल पसंद आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है दिल्ली का। आप कुछ कह रहे थे युवा? हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आपका भी? रॉबिनजीत सिंह। रोबिन जी, क्योंकि आप युवा हैं, ठीक है, एक युवा सोच जो है वो क्या सोचती है कि किस कदर सरकार जो है वो किस पार्टी की हो तो बेहतर हो युवाओं के लिए खासकर? पार्टी कोई भी हो ना, किसी ने कोई काम नहीं करना, सबका बेड़ा करके। ऐसे कैसे उदासीन हो गए हैं आप? क्योंकि युवा हैं आप, तो आप उदासीन हो जाएं कैसे? बात कोई काम नहीं कर रहा, कौन किसी करेगा हालात ठीक? ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ऐसे ही बस। कोई इंडिया में कुछ नहीं होगा, पूरे इंडिया में? अच्छा, पंजाब नहीं, पूरे इंडिया की इंडिया का ही बेड़ा करके। बात आपने बताई, बात सही है, किसी से पूछ लो। और कोई बताता नहीं, बोलता नहीं है, पर ऐसा ही है, ऐसा ही है, मन की बात ये है, मन जो की आपने बात बताई। है, मन की बात। ठीक है, चलिए आप बताएं मित्र, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसमें क्या खासियत नजर आ रही है? खासियत नहीं है, दो पार्टियों को तो मौका मिलता ही है ना। 50 साल हो गए कांग्रेस कभी अकाली दल पंजाब में, और इस बार तीसरी पार्टी को मौका दे के एक बार देखना चाहिए भी क्या करते हैं। आम पार्टी की सरकार चाहिए, तो देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। चलिए साहब देखिए फिर कैसे हैं माता जी? ठीक है, आप बताएं पहले तो मुझे, आप महिला की बात भी मुझे पता है, आप मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, अब की बार किसको आशीर्वाद देंगे?
जो जनता के हक में होगा। आप भी जनता हैं, आप भी वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जनता के हक में रहेगी? अब ये तो मैं पक्का तो बता नहीं सकती, क्योंकि नज़र तो कुछ आता नहीं है। ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले पसंद वो करके दिखाए ना। वो तो जब सत्ता वाला ही कर सकता है, जो सत्ता से बाहर है वो तो यही कहेगा कि मैं जब आऊँगा तो कर दूंगा। मैं तो यही कहूँगी कि भी वोट उसको पाओ जो जनता के काम आए। जनता के काम है। हाँ जी, जो जनता के काम कौन आएगा जनता के काम? आंटी कह रही है कि जनता के काम आए। की कह सकते हैं, कौन आएगा? आपको क्या लगता है कि इन पार्टियों में से कोई ऐसा है जो एक आम आदमी की, व्यापारी की बात सुने या उनके मुद्दों के प्रति गंभीर? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਟਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, तो अभी उसमें कोई नजर नहीं आ रहा आम आदमी। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆਇਆ हमने कौन नहीं आया। ठीक है ना पुत्र? ਉਤਰਾ दूल्हे के बारात चल रही है। ਉਤਰਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। डॉक्टर साहब ने कुछ काम कराया क्या? डॉक्टर आपके धर्मवीर ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਏ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ। तो बाकी पार्टियों या क्या हाल है? अकाली दल, बीएसपी या फिर बीजेपी है, उनका क्या है क्या? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟ देनी है। कैंडिडेट जो होगा उसको देखेंगे। हाँ, उसको ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗਾ। बिल्कुल, क्योंकि जो कैंडिडेट होगा उसको देखना चाहिए। सिंह साहब कैसे हैं आप? आपसे एक बात मेरे को बात करनी है। मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, क्या चाहती है तरनतारन की जनता? क्या सोचती है कि इस बार तो साहब इस पार्टी के नुमाइंदे को हम मौका देंगे? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में तो सब वादे ही करेंगे, और जो सत्ता में है करने की पावर तो उसी के पास होती है। इसलिए दूसरा तो जो सत्ता से बाहर है वो तो यही कहेगा कि मेरा राज बनेगा तो मैं कर दूंगा साहब। तो इसमें से किसी पर विश्वास हो रहा है क्या? ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब ने कुछ काम कराए हैं कि आपके विधायक हैं धर्मवीर अग्नि? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ। सिस्टम से ही है। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ तो सेंटर में है ना, बात स्टेट की करनी है। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ पार्टी ऊपर से ठीक नहीं चल रही है। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। कलेश है उसके कारण भी दिक्कत आती है, वोट ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਨਾ। असर पड़ता है क्योंकि उस चीज़ का भी है। चलिए, हाँ जी, कैसे हैं आप? एक बात बताओ मैंने। हाँ जी सर। अब चुनाव आ गया, क्या सोच रही है जनता कि अब की बार किसको मौका देंगे? कौन सी सरकार, कौन से राज्य की सरकार? पंजाब की सरकार। पंजाब तो कांग्रेस के साथ है, हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगी। क्या कारण है, मतलब उसके पीछे क्या मानते हैं? काम इतने किए हैं उसका वजह है, या फिर लगता है कि साहब नहीं हमें कांग्रेस को वोट देनी इसलिए कांग्रेस को? कांग्रेस सरकार अच्छी है, काम अच्छा करती है, सब समुदाय को एक साथ लेके चलते, हिंदू मुस्लिम सिख इशारा का भाईचारा रखती है। कोई भेदभाव पसंद? पंजाब के अंदर कोई कोई भेदभाव नहीं हिंदू मुस्लिम का, पंजाब स्टेट के अंदर, हरियाणा को छोड़ के। हाँ जी, हरियाणा कट्टर है। हाँ जी, हरियाणा में भेदभाव करते हैं लोग, भेदभाव करते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब में भेदभाव नहीं होता। चलो ये बढ़िया है, ये बात आपने अच्छी बताई कि जाति पाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर यदि कोई सरकार देखती है तो बेहतर है, और ये जो चीज़ है ये बहुत बेहतर है। कैसे हैं अंकल जी? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गया है, क्या सोच रही है तरनतारन की जनता? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ये जो पार्टी हैं तमाम, इन पार्टियों में से आपको कोई पार्टी चंगी लगती है कि इस पार्टी का प्रदेश में सरकार बन जाए तो बेहतर रहेगी? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ।
अभी तो चुनाव है और चुनाव में जो सत्ता से बाहर पार्टी है वो तो सिर्फ आपको ये कहेगी कि साहब हम राज में आएंगे तब काम करेंगे, ठीक है। जो हाँ, क्योंकि सत्ता में बैठा आदमी काम कर सकता है, उससे बाहर वाला तो सिर्फ ये कह सकता है मेरी बनेगी तो करूँगा। तो उन पर किसी पर विश्वास हो रहा है जो बातें कह रहे हैं? ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। मुझे आप बताएं, जो लोगों के मूलभूत चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो सुविधाएं होती हैं कि बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कोई इनको लेकर मुद्दों को लेकर गंभीर है क्या? कोई पार्टी आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें एड्रेस कर रही है क्या? ਇਹ ਸਭ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ सब जो है ना कह देते हैं, करता कोई नहीं है। ला रहे हैं, ला रही है सब विभाग दिखाते हैं, सब ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। पहले तो आप लोगों के पास पार्टी भी लिमिटेड थी, अब की बार तो पंजाब में पार्टियों की लाइन लग गई है, ठीक है। अब की बार तो चॉइस बढ़ गई है, ऑप्शन बढ़ गए। ये करेंगे, पहले क्यों नहीं बिजली थी, पहले कहाँ थे? अब कह रहे हैं ये देंगे वो देंगे, एक दूसरे को देख कर कह रहे हैं। देख के एक दूसरे को चल रहा है मामला चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं क्या चाहते हैं वो इस बार किसकी सरकार, ठीक है। चलिए, कैसे हैं सिख साहब? एक गल जानने आए हैं हमसे। चुनाव आ गया है, क्या चाहते हैं अब की बार किस पार्टी की सरकार बनाएंगे? हम क्या चाहना है, चाहने वाले जो चाहते हैं हम परमेश्वर जिसको पल देगा वो बनेगा। वोटर से बड़ा तो कोई होता नहीं चुनाव में, वोटर तो सबसे बड़ी ताकत पाने के लिए जाता है ना, उसी टाइम उसका दिल इधर का इधर बदल जाता है। वो परमात्मा के हाथ है, जिसको उसने शोभा देनी है वो बनेगा। ईवीएम के सामने जब खड़ा होते हैं वहीं किसी का दिल बदल सकता है। वहीं तय करते हैं कि किसको देंगे। कहाँ हमने तय नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते। जो देंगे वो वहाँ पर पता लग जाएगा किसी को पर। चलिए मुझे एक बात और बताएं, ये जो आपके विधायक हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री, कैसा काम किया है आपने कार्यकाल? बहुत बढ़िया, शरीफ आदमी है, ईमानदार हैं, कोई गलत काम नहीं किया, सबसे प्यार रखते हैं। ये बात तो मुझे भी बताइए कि व्यक्तिगत तौर पर वो एक अच्छे इंसान है, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, लोग इलाज करते हैं, बंदे हैं, अच्छा हर एक से बर्ताव करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। जो काम है, काम के स्तर पर देखें कि हल्के में काम करवाए हैं क्या? नहीं करवाए हैं, करवा ही रहे हैं सारे काम। हाँ जी। कैसे हैं आप? आपसे एक बात पूछ लें हम? हाँ जी। आप मुझे ये बताइए जाते जाते कि क्या इस बार तरनतारन की जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी को मौका देंगे? देखो अभी तक तो किसी का माइंड क्लियर नहीं, क्योंकि अभी तक पॉलिसी नहीं क्लियर किसी भी पार्टी की। हर कोई अपनी पार्टी में व्यस्त है उसको इस्टेब्लिश करने में, कोई भी जनता के लिए अभी कोई प्लेटफॉर्म लेकर नहीं आ रहा है। तो मैनिफेस्टो तक बना दिए हैं, अभी से गारंटियां देनी शुरू कर दी हैं, तो वोटर क्या सोच रहा है? वोटर सोचता है कि जो मैनिफेस्टो है वो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि वो कोर्ट में इन्फोर्स हो सके। वादे तो सारे करते हैं पर पूरे कोई नहीं करता। जहाँ तो इसे लॉ बनाएं कि जो वादा करेंगे कोर्ट में इन्फोर्स हो सके। इस बार जो जनता का रुझान है ना, वो वोटरों से इलेक्शन से परे है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि हर बार लोग समझते हैं कि हम चीट हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, इसलिए बिल्कुल हो रही है। आप देखिए आज तक देश आज़ाद हुए को इतने साल हो गए, अभी तक हमारी गलियां नहीं बन सकी, रोड नहीं बन सके, तो हम तरक्की कहाँ से करेंगे? मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोजगार नहीं है। आप पंजाब सरकार को देखिए, वो बोलते हैं हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं जनता के लिए। हर एक दफ्तर में स्ट्राइक है, जनता जाती है दफ्तर बंद मिलते हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर कहाँ काम हो रहा है? कागजों पर हो रहा है। आज भी जाकर देखो डीसी दफ्तर, तहसील में चले जाओ, सब ऑफिस बंद है। तो क्यों नहीं सरकार उनसे पूछती कि आप क्यों नहीं काम पर लौटते? थैंक यू। हाँ जी सिंह साहब, कैसे हैं आप? फाइन। मुझे ये बताएं सर, ये जो हल्का है ये क्या सोच रहा है अब की बार? ये जो हल्का है अपना तरनतारन, हाँ, उसकी जनता क्या सोच रही है इस बार? वोटर क्या सोच रहा है कि किसको मौका देंगे, विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? सर आपको ही पड़ेगी बस, आपको 100%। आप मतलब पंजाब
आम आदमी पार्टी। क्या पसंद आ गया उसमें? सर केजरीवाल के फैन है यार, जिसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़कर जितनी मर्जी पैसे बना सकता था, वो डिपार्टमेंट छोड़ उसने इंडिया को का कुछ संवारने का सोचा, उसको छोड़ के और किसी के पास कैसे जाएंगे? जिसने अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ के हमारी तरफ आ गया, उसने सोचा कि हर चीज़ में बेनिफिट दे। सिर्फ केजरीवाल पसंद है या लगता है कि उनकी सरकार ने कोई ऐसा काम किए हैं जो आपको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, पंजाब में आएंगे तो और बेहतर हो? जो उसने दिल्ली में किया वही पंजाब में करने का हमारा है कि वो पंजाब में भी वैसा ही करेगा। वैसा ही करेगा, एब्सोल्युटली। अच्छी बात है, आपको उम्मीद है तो बेहतर है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मुझे ये बताएं साहब, आपको किससे उम्मीद है? वो कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत बेहतर करेंगे, आपको क्या लगता है कौन बेहतर करेगा पंजाब के लिए? ये जेड़ा आऊगा जी वही पता लगूगा। आई तो जब गाना जब आप वोट डाल के बनाएंगे, ठीक है, आपकी बहुत अहमियत है। वोटर भगवान होता है चुनाव में, वोटर वोट डालेगा तभी वहाँ से ईवीएम से निकलेगा राजा। राजा के घर में राजा पैदा होना बंद हो गया। हाँ जी, सिस्टम बदल गया। कोई नहीं, जेड़ा चंगा लगूगा उन्हें पा देंगे वोट। वही तो कह रहा हूँ, कोई पार्टी ऐसी चंगी आपको लगती है कि जिसको लगता है कि साहब इसका नुमाइंदा बने तो बेहतर रहे? वो ये सारे हूँ उदों ही पता लगूगा कि नहीं, उदों पता लगू। तो अभी है आपके सामने, पार्टी की पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ इस पार्टी का राज बने तो बेहतर रहेगा आपको लगता है? वेखो जी, पार्टी पूटी जेड़ी मर्जी हो जे, ठीक है, रहना तो यो हाल ही है पंजाब दा। अच्छा, हाँ ठीक नहीं हो रहा है? मैं ना हो ही नहीं सकता सर। तो अभी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ किया नहीं है क्या? उन्हें की करना वा, कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं कुछ करना, जेड़ा मर्जी आ जे। कुछ हुआ है क्या? काम वाम कुछ हुए? बहुत विकास होया, वै वेले बैठे हैं, और काम घट गया होया सगों अगे काम होंदा है बिजनेस च, हुण तो भी नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई उससे पहले चुनाव में जो मैनिफेस्टो बना था उसमें तो बड़े बड़े वायदे किए गए थे। अक्सर लोगों को, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, 1,60,000 के आसपास बोला था। व्यापारियों के लिए काम किया जाएगा, इसके अलावा इंडस्ट्री लेकर आई जाएगी, इसके अलावा जो बेरोज़गार है उसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होया जी, व्यापारी तो वेले भी हो गए, दुकाना तो वेलियां बैठियां। तो फिर अब आगे क्या सोच रहे हैं? आगे की सोचना, जो आऊगा वेखे जाऊगा और किया। आप वोट डालेंगे तभी तो बनेगा, ऐसे आप उदासीन हो जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? जो वोट नहीं मेरी बनी। वोट क्यों नहीं बनवाते? उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र ले 19 साल है। 19 साल हुई है। फिर 18 साल में वोट बन जाती, बनवानी चाहिए। सॉरी बना आ गया, आप वोट बनवाइए और वोट डालिए जरूर। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सिंह साहब से पूछते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? मैं एक बात जानना चाहता था आपसे कि अब चुनाव आ गया है, क्या चल रहा है मन में कि साहब अब की बार तो इस पार्टी की सरकार बना देते हैं, बेहतर रहे? आम पार्टी की बननी चाहिए, हम दूसरी पार्टियां ने दोनों देख लिया सारे ने। अच्छा, आम पार्टी बेहतर लगता है? हाँ ठीक है। क्या बेहतर लगता है उसमें कि साहब इसलिए बनना चाहिए आम आदमी पार्टी को? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ मतलब कि जिन्नियां पार्टियां वा वो वादे करी जाती। विश्वास कैसे जम रहा है? क्योंकि चुनाव में तो सब लोग बात करते हैं, दूसरी पार्टियां भी बात कर रही हैं, मगर उन्हीं के उन पर आपको विश्वास कैसे हो रहा है ये पूछो। विश्वास ऐसे है कि सारे ਹੁਣ पहले जो दूसरी पार्टियां वा सारा लोगों ने उनको देख लिया है, अब आगे इनकी एक बार मौका तो देना चाहिए ना। मौका देना चाहते हैं, चलिए मौका दीजिए। सिंह साहब कैसे हैं? जाते जाते मुझे एक बात बता के जाएं आप, अब की बार किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं? तरन तारण की जनता क्या चाहती है कि किस पार्टी का विधायक बने यहाँ से? ये तो मौके पे पता मिलना, मौके पे हाल ही कुछ नहीं कह सकते। हवा देख के कैसे करेंगे? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, मतलब मौके पे जब होगा तभी चौका मार। हाँ जी ठीक। चलिए ये बात भी ठीक है, कुछ लोग मौके पे तय करते हैं कि उन्हें करना क्या है, ये भी ठीक है। क्योंकि जो हाँ जी अंकल जी कैसे हैं आप? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है सियासी हवा कहाँ जा रही है? अब की बार किसको मौका दे रहे हैं? अभी हम नहीं कुछ बोल सकते। नहीं बोल सकते, वोट तो डालेंगे आप? हाँ, आपने तो सरकारें बहुत बदलती देखी हैं, आती और जाती देखी हैं, नाम नहीं किसी का लेंगे। नाम नहीं लेंगे। मुझे एक बात बताएं, नाम मत लेना आप, कोई बात नहीं। ये जो पार्टियां हैं सारी, इनमें से कोई आपको ऐसा लगता है कि साहब पब्लिक के बारे में, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, तरन तारण की जनता के जो मुद्दे हैं, उसके बारे में सोचता है क्या?
सोचना क्या है जी, कोई बंदा काम नहीं करता ना, एक कमेटी घर वाले भी कोई काम नहीं करते। हमारी उधर दुकान है नोरदी बाजार में, सीवर बंद हो जाता है, आते हैं 3 बंदे, चाय पिलाओ, चाय पी के बांस मार के चल जाते, अगले दिन फिर बंद। महीना बाद रिपोर्ट लिखाओ, फिर महीने बाद आते, अगले दिन फिर बंद। अभी मैं रोड पे एक शख्स को मिला था, वो कह रहे थे डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने सीवर का तो काम करा दिया, कुछ हुआ है? कि धर्मवीर नहीं कहते विकास तन तक रहा। मेरे उधर दुकान है, इतनी स्मेल आती है पूछो कोई ना। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते रिपोर्ट लिखाओ, आते हैं बांस मार के चलते, अगले दिन फिर बंद। कोई सुनाई नहीं। विकास की बातें हो रही, विकास नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ है। हाँ, ये बात ठीक भैया, बिल्कुल स्पष्ट बताई। आप बताएं सर, कुछ हो भी रहा है कि जैसे अंकल जी कह रहे हैं वैसा ही? सही है, जो अंकल जी कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसे ही होता रहता है, बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करवा रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता है। कोई पार्टी आती है ऐसे ही चलता है। तो ये जो चुनाव के भाषणों में कह देते हैं हमने तो इतना करवा दिया, ऐसे ही चलता है सब कुछ नहीं। तो फिर क्या करेंगे आगे? देखो आगे सोचेंगे, अगले महीने जब वोटें आएंगी। क्योंकि चुनाव आपके पास वो मौका होता है, यदि कोई काम नहीं करता तो उसको हटा दो, जो काम करने के लायक आपको लगता है उसको बनाइए। ये एक वही मौका होता है वोटर के पास, नहीं तो 5 साल फिर पॉलिटिशियन पूछता नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इन पार्टियों में से किसी में मादा है जो पंजाब के लिए काम कर पाएगी? ये दोनों आ गए पहले तो अब देखो कौन सी सरकार आती है, नहीं बनेगी, नहीं तो सरकार वही है झाड़ू की। हाँ, उसमें आपको लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? देखो वो आएगी तो पता चलेगा, जीतेगी तो। ये तो दोनों आगे 5-5, 10-10 साल निकाल लिए इन्होंने, तो जो किया आप ही देख ही रहे हैं। अच्छा, उसको मौका देना चाहते? हाँ, वो वही आएगी। ठीक है, चलिए, आप किसको मौका देना चाहते हैं सर? हम सबको देते हैं। अच्छा, पर सही बात है, सीवर बंद है, हमने पानी बंद कर दिया है, गर्मी में भी ऐसा ही है। हम दबासा सीवरेज बंद है, कैसे काम चलेगा? बस ऐसे दबासा का पानी पीता है। अच्छा। पानी साफ नहीं आ रहा ना। एमएलए को बोलते नहीं जाके? वो आते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, बोलते हैं, जब बोलते मिलेगी ना बाद में करेंगे। यही अंकल जी कैसे हैं आप? ये बता जाए कि अब की बार तरन की जनता क्या चाहती है, अब की बार किसकी सरकार? बदलाव। केजरीवाल। अच्छा, पक्का। वो कैसे? हर कारण ये इन्होंने ऐलान किया था, बिल माफ हो गए, अभी तक माफ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वही हालात चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऐलान है, आप ये कह रहे हैं? ये सब ऐलान करते, पहले अकाली दल भी करता था, ये भी करते हैं, आज तक किसी ने कुछ किया नहीं। आप बताएं सर, आप क्या चाहते हैं कि अब की बार किस पार्टी की सरकार? सरकार भाਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ। ਨੋਟਾ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨੋਟਾ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्योंकि बार बार अगर इस तरीके से धोखा होता है वोटर के पास, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, मन टूटता है। ये हाँ। आपकी मानता हूं। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? कोई राजनीतिक पार्टी आपके पास आए तो बिल्कुल उनसे पूछना है कि भाई साहब ये करते हैं? सभी को नोटा वोट डालनी चाहिए, किसी को वोट नहीं डालनी चाहिए, अपनी वोट नहीं खराब करनी चाहिए, लेकिन नोटा वोट डालो, वोट जरूर डालें। इनसे भी पूछो। जो माहौल है वो नोटा ही चाहिए, कोई वोट किसी को वोट नहीं चाहिए, किसी पार्टी को भी। सिर्फ एक बार देखना चाहिए भी क्या करते हैं, ये करता तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा कर दे देते हैं भी ये करेंगे वो करेंगे, मुड़ के 5 साल बस पूरा कलरफुल बेहतरीन पेज के साथ पार्टी वो वही ये बोल रही है ना भी 1000 रुपया देंगे लड़कियों को, ये देंगे, वो क्या है, वो जो नेसेसिटी है ना, जो बिजली है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो कम रेट में मिलनी चाहिए। फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री थोड़ी कुछ चाहिए, बिल बनाओ। हाँ, पंजाब को इन्वेस्टमेंट करने कहाँ से लाएंगे? ये बोलते नौकरी वाला मिलेंगे, नौकरी को पैसे कहाँ से देंगे, तनख्वाह कहाँ से देंगे? सब कुछ फ्री दे देंगे, आटा दाल सबको फ्री देंगे, तो कब कहाँ से लाएंगे ये पैसा? चीज़ सस्ती किया दिल्ली में, यहाँ भी मैनेज कर देंगे, रेता वाला मामला थोड़ी जर चलता है। जहाँ तो मिले ना किसी को फिर बात बनती है। ना पंजाब वालों ने देखा दिल्ली में जाकर, ना दिल्ली वालों ने यहाँ आकर देखा। ये तो पॉलिटिक्स ही बोल रहे हैं, गारंटी दे देते हैं। हाँ, फायदे सब आम अपने लोगों को मिलते हैं,
आम आदमी को नहीं मिलता। जो उनके साथ चलता है बस वही इसको फायदा मिलता है। वर्कर को फायदा और किसी बस बस किसी को नहीं पब्लिक को कम मिलता है। यार सिर्फ वोट जरूर डालें, नोटा पे डालें। नोटा पे डालें। ठीक है साहब। चलिए कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप हमें ये बताएं, हाँ जी, आप में से कोई बात करे हमसे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव आ गया, महिला क्या सोच रही है, किस पार्टी की सरकार बने? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਵਧ ਗਿਆ कौन सी पार्टी बेहतर में? ਹਾਂ कौन सी पार्टी बेहतर लगती है आप? ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। बिल्कुल, क्योंकि देखना चाहिए किसको वोट डालनी है, देखकर ही वोट डालें। ऐसा ना हो कि किसी से। सिंह साहब कैसे हैं? बढ़िया जी। ठीक हो? हाँ जी। मुझे ये बता दें आप कि चुनाव आ गया है, क्या चाहते हैं, अब की बार किसको मौका दे रहे हैं? मौका जी ठीक है, अपना रोटी पानी का मसला है, मौका जी सरकार है जो ठीक है। सरकार तो आप लोग बनाएंगे, जिसको आप लोग वोट डालेंगे वो बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है, वोटर वोट डालता है और विधायक बनता है। तो आपकी बात ठीक है, पर देखेंगे माहौल कैसा चल रहा है। पार्टी आपको लगती है ऐसी चंगी जो लगता है कि साहब तरन तारण की डेवलपमेंट करेगी, या फिर प्रदेश में उसकी सरकार आती है तो बेटर करेगी? ठीक है, पार्टी सब सही है, जो आएगी सही होगी। जो आएगी वही सही होगी। आप जो बनाएंगे वही तो बनेगा। हाँ वही बनेगी, जो आएगी वही सही होगी। तो मन की बात बता दो हमें। मन की बात देते हुए मौका देखेंगे, जो आएगा सही है। मौके पे चौका। हाँ बस। चलिए मौके पे चौका लगा लीजिए सर। सिंह साहब हैं, उनसे और पूछ लेते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गया है, क्या लगता है इस बार किस पार्टी को मौका देंगे? इस बार तो आम आदमी को चाहिए मौका। कैसे, कारण उसके? जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं गारंटी वारंटी की बातें, वो लोगों को विश्वास हो रहा है? अगर दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी होगा। दिल्ली मॉडल पसंद आ रहा है? हाँ। ठीक, चलिए। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपने मन की बात बताई कि वो आखिर क्या चाहते हैं। आपको इसी तरीके से किसी और हलके में लेकर चलेंगे, वहाँ की जनता से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि उनके मन की क्या बात है।